मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार युवाओं को फिर बड़ी सौगात देने जा रही है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर सरकार युवा शक्ति मिशन लॉन्च करेगी। इस मिशन के जरिए सरकार रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगी। युवाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और रचनात्मक दिशा देने की कोशिश। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का होगा शुभारंभ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति युवाओं को जागरूक करेगा मिशन। रोजगार के अवसर और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी युवाओं को किया जाएगा जागरूक। महिलाओं, दिव्यांग, युवा और किसानों को सशक्त बनाने का किया जाएगा प्रयास। सीएम राइज स्कूल और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तकनीक और डिजिटल माध्यमों से शिक्षण पद्धतियों को प्रभावशाली और आधुनिक बनाया जाएगा। अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन में युवाओं के कौशल संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना से रोजगार के लिए आवश्यक दक्षता का विकास किया जाएगा। पर्यटन, कृषि और सेवा क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जाएंगी। युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मिशन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाएगा। प्रत्येक पहल की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार के अवसर देने की कोशिश पहले से कर रही है। युवा शक्ति मिशन युवा आईटी एवं दूसरी व्यावसायिक योग्यता रखने वाले युवाओं को उनकी क्षमता, योग्यता और दक्षता के आधार पर प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करेगा। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर के मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में युवाओं की बड़ी भूमिका आपके, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा युवा शक्ति यहाँ विराजमान है। ऐसे में हमारे आईटी से लगा के सभी प्रोफेशनल डिग्री के लोगों को अपनी अपनी क्षमता, योग्यता के साथ काम मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है और खास करके युवा शक्ति में बहनों की भूमिका भी हम तलाश रहे हैं, बहनों को भी मौका दे रहे हैं। ऐसे में हमारी सभी प्रकार की महिला हो, पुरुष हो, सभी युवा शक्ति को काम मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ते मध्य प्रदेश और आगे बढ़ते भारत में कदम से कदम मिला के चलें। डॉक्टर मोहन यादव सरकार युवाओं के कल्याण के लिए कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रही है। एक और प्रदेश भर में उद्योगों का जाल बिछाकर युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं सभी खाली सरकारी पदों को भी भरा जा रहा है। युवाओं को पुलिस, सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स में भर्ती की ट्रेनिंग देने सरकार ने हाल ही में हुनर नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। सरकार इन प्रयासों से युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने का दावा कर रही है, तो विपक्ष से युवाओं को रोजगार के वादे से गुमराह करने की कोशिश करार दे रहा है। मध्य प्रदेश के बच्चों को बेवकूफ बनाने का जो प्रयास है पिछले 20 साल से चल रहा है इस मध्य प्रदेश में। कभी जो है उद्यम क्रांति योजना हो जाती है, कभी जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो जाती है। नई नई क्रांतियां होते होते सब क्रांतियां फेल हो गई, तो अब उनने जो है युवा शक्ति मिशन नाम धर दिया उसी का। लेकिन नौकरी आज तक किसी को नहीं मिली। 1 लाख नौकरियों की घोषणा शिवराज जी ने 22 में की थी उन्होंने घोषणा। अब ये 25 आ गया है। अब ये 50,000 नौकरियां भी नहीं दे पाएंगे। रोज जो है नया नया जुमला पकड़ा कर और इस प्रदेश के बच्चों को बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। ये युवा शक्ति है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं के हित में कई वादे किए थे। भाजपा ने भरोसा दिलाया था कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। एमपी रोजगार पोर्टल पर 25,82,789 बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन है। इसमें स्नातक और उससे अधिक योग्यता रखने वालों की संख्या 11,70,985 है। देखना यह है कि युवा शक्ति जैसे मिशन इन बेरोजगार युवाओं को कितना भला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। युवा शक्ति, जी हां, सरकार का यही मिशन है। युवाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और रचनात्मक दिशा देने की कोशिश यहां पर होने वाली है, जिसके तहत 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ मोहन सरकार
करने जा रही है। इसके तहत हर तरीके से युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार हो। हालांकि सरकारें इस तरह के मिशन चलाती है, युवाओं को दक्षता हासिल हो, कौशल हासिल हो। इसके साथ कई और बड़ी सौगातें युवाओं के लिए लेकर आने वाली है 12 जनवरी। लेकिन विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है कि अब तक सरकारों ने क्या किया। संकल्प पत्र का वादा याद दिलाया जा रहा है और ये जो वादे हैं उन्हें जुमलेबाजी बताया जा रहा है कि धरातल पर कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक इवेंट बाजी है। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि सौगातें तो बड़ी है लेकिन धरातल पर कैसे उतरेंगी, और विपक्ष के जो सवाल है कि ये सिर्फ इवेंट बाजी है, जवाब लेंगे। उसके पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। युवाओं को कितनी शक्ति देगा डॉक्टर मोहन सरकार का युवा शक्ति मिशन। युवाओं को रोजगार के वादे पर कितनी खरी उतरी डॉक्टर मोहन सरकार। हर घर से एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का वादा कैसे होगा पूरा। विपक्ष को क्यों नहीं सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रमों पर भरोसा। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ रही है, स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत गुंजन जी आप ही से करना चाहूंगी कि बड़ी सौगात देने वाली है, युवा शक्ति मिशन के तहत काम किया जाएगा। हालांकि प्रायोरिटीज पहले ही बता दी गई थी 2025 की क्या होने वाली है सरकार की। युवा उसमें शामिल था, युवा मिशन उसमें शामिल था और उस पर अब ये कदम सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। बड़ी सौगातें हैं, धरातल पर ऐसे कैसे उतारा जाएगा। और विपक्ष जो सवाल कर रहा है कि ये सिर्फ इवेंट बाजी है और युवाओं के साथ कुछ नहीं। प्रशिष्टा दी, सर्वप्रथम तो मैं बात की शुरुआत करूंगी कि सबका साथ और सबका विकास का जो मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उस मूल मंत्र को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों की बात रखी है। महिलाओं को सशक्त करना, युवाओं का उत्थान करना, किसानों का कल्याण करना और गरीबों का कल्याण करना। इन चारों जातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जिस देश में ये चारों जातियां अगर सशक्त हैं तो उस देश को विकसित राष्ट्र 2047 बनने से कोई नहीं रोक सकता और उसी के लिए हम आगे कार्य कर रहे हैं। युवा शक्ति मिशन का जो महत्व है वो यही है कि हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे प्रदेश के जो युवा हैं, उनको किस तरह सशक्त बनाना, उन्हें समृद्ध बनाना, उन्हें साथ साथ संवेदनशील बनाना, उनके अंदर जिस तरह हम उनके अधिकारों से उन्हें अवगत कराना, इन सभी चीज के लिए काम कर रहे हैं ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके, उनका सामाजिक विकास हो सके और वो ये सेवा समाज को भी दे सके। इन सभी उद्देश्य के साथ ये युवा शक्ति मिशन की शुरुआत हुई है और इसी के लिए आगे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूं कि जो कांग्रेस एक आरोप प्रत्यारोप लगाती है कि ये सिर्फ एक इवेंट है और कुछ नहीं है, तो ये कांग्रेस का आरोप उतना ही निराधार है जितने की कांग्रेस पार्टी निराधार है। जब जब समाज कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कदम उठाए हैं, उन कदमों को बढ़ावा देने के बजाय कांग्रेस ने हमेशा आरोप प्रत्यारोप के घेरे में रोका है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए काम करती है। समाज के लिए कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आप उदाहरण के तौर पर जो इंडस्ट्रियल रीजनल जो कॉन्क्लेव का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, इससे क्या हो रहा है, इससे हर छोटे क्षेत्र में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरकार काम कर रही है। हर क्षेत्र में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करके वहां रोजगार बढ़ाने का काम कर रही है, वहां के युवाओं को रोजगार देके सशक्त बनाने का काम कर रही है। आपने देखो को शुरुआत जिसकी जिस तरह उज्जैन से हुई, फिर जबलपुर में हुआ, ऐसे कई क्षेत्रों में, इंदौर में हुआ, कई छोटे क्षेत्रों में से इसकी शुरुआत की गई, बड़े शहरों में किया गया, भोपाल में आने वाले समय में हो रहा है। इससे दिखा रहा है कि कितना निवेश आ रहा है बाहर के प्रदेशों से, दूसरे देशों से, जो हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देगा और सशक्त बनाएगा। तो कांग्रेस, जब आप समाज कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जहां समाज कल्याण के लिए कदम बढ़ रहे हैं उसको रोकने का काम भी समाज के
उन लोगों का होना युवाओं चाहिए। को अभी तो इंतजार और करना पड़ेगा गुंजन जी। और एमपी रोजगार पोर्टल पर जो दर्ज है आंकड़ा 25,82,789 बेरोजगार, उसमें से 11 लाख का आंकड़ा कह रहा है कि स्नातक योग्यता, अच्छी योग्यता रखने वाले युवा हैं जो बेरोजगार हैं। देखिए, युवा शक्ति मिशन का जो मोटिव है वो यही है कि कौशल भी देना, उनकी ट्रेनिंग भी करना, उन्हें शिक्षा भी देना, उन्हें उनकी योग्यता अनुसार उनको रोजगार भी देना। तो अगर कोई एक मिशन के साथ आगे बढ़े हैं तो वो बिल्कुल हम प्रतिबद्ध और संकल्पित सरकार है कि युवाओं के कल्याण के लिए हर वो कल्याणकारी कदम उठाएगी जहां से युवाओं को सशक्त बना सके। उसका उदाहरण दूसरा दूंगी प्रशिष्टा जी। संकल्प पत्र की बात अभी कर रहे थे, मैं सुन रही थी कांग्रेस के नेता को। संकल्प पत्र में जितने संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए थे उसमें से मैं बहुत गौरव के साथ कह रही हूं कि 300 से ज्यादा संकल्प पे काम शुरू हो चुका है और कितने सारे संकल्प पूरे हो चुके हैं, 1/3 संकल्प पूरे हो चुके हैं। यह दर्शाता है कि 5 वर्ष के कार्यकाल के बनी सरकार में पहले ही वर्ष में अगर 1/3 संकल्प को पूरा किया गया है तो सरकार की नीति, रीति और नियत तीनों जनता के कल्याण है और जनता के कल्याण के लिए वो हर एक कदम उठा रहे हैं। ठीक है केदार जी, रीति, नीति और नियत साफ है सरकार की 1 साल में। जिस तरह से गुंजन जी का कहना है कि संकल्प पत्रों पर काम शुरू हो गया है और ये युवा मिशन भी उन्हीं में से एक है जिस पर काम हो रहा है। आपको क्यों इवेंट बाजी ये लग रही है? आखिर क्यों सवाल उठा रहे कांग्रेस युवा कल्याण को लेकर? देखिए, भाजपा बड़ी अच्छी पार्टी है। वो अभी अपने वर्तमान की बात करती है, पर जैसे ही उनके इतिहास पे बात करते हैं, जैसे ही उनके इतिहास की याद दिलाते हैं, वो बौखला जाते हैं। 20 साल शिवराज जी रहे, उन्होंने क्या किया? कितनी युवाओं की पंचायतें की, कितने युवाओं से वादे किए, कितना प्रॉमिस हुआ, क्या डिलीवर हुआ? अगर डिलीवर हुआ होता तो जो आपने आंकड़ा बताया 11 लाख और 25 लाख का, एक्चुअली वो पहुंच गया 70-80 लाख। बहुत से लोग तो अभी रजिस्टर्ड ही नहीं कराना चाहते। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी देश में है। मेरी बहन ने 2-3 चीजें अच्छी कही जो चर्चा का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। बात तो अच्छी लगती है। ये जो कहते हैं ना, इनका चाल, चरित्र और चेहरा उल्टा है। ये विकास उन्हीं का करते हैं जिनके लिए इस सरकार में आए। ये उद्योगपतियों के विकास के लिए, ये सोशल जस्टिस के लिए नहीं है। इनकी पॉलिटिक्स जो है वो बिजनेस पॉलिटिक्स है। ये कभी भी जन कल्याण के लिए इनके कदम नहीं होते। इनके कदम होते हैं व्यापार को मजबूत करने, व्यापारियों को मजबूत करने का। फिर इन्होंने एक बात और अच्छी कही, मुझे अच्छा लगा वो सुनकर। इन्होंने कहा कि हम अधिकार के लिए जागरूक करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। अब अधिकार के लिए जागरूक होंगे तो इंदौर के राधे और रंजीत को जेल में डालना पड़ेगा। 2 छात्र नेताओं को 4 दिन तक इसलिए जेल में डाला गया कि उन्होंने पीएससी की जो अनियमितता है, पीएससी की वैकेंसी के लिए आवाज उठाई। ये आपकी न्यूज चैनलों पे भी ब्रेकिंग चली, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बना था। वो छात्र नेता जो एक नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन चलाते हैं, उनका पूरे मध्य प्रदेश में एक छात्रों का यूनियन है, वो सिर्फ ये बात पूछ रहे थे कि आपने 1 लाख का कैलेंडर जारी किया है, 1 लाख नौकरियों का, जो हड़ताल के समय मुख्यमंत्री उनको खुद बुलाते हैं, अपने केबिन में चाय पिलाते हैं, नाश्ता करते हैं, उनसे प्रॉमिस करते हैं और 2 दिन के बाद उनको जेल में डाल देते हैं। वो बस इतना पूछते हैं कि आपने 1 लाख का कैलेंडर का बात किया, उसमें 15,000 ही वैकेंसी आई है, उसमें से भी 10,000 वो शिक्षकों की भर्तियां हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है। मतलब आपका जो प्रॉमिस है वो नहीं है। पीएससी में जो 750-800 पद निकलने चाहिए थे वो 158 ही निकलते हैं। तो जब वो आवाज उठाते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ दिखाती है भारतीय जनता पार्टी की सोच कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये तानाशाही लोग हैं, ये कभी भी हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं करेंगे। ये आज स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे तो युवा शक्ति मिशन पे कोई भरोसा नहीं आपको? ये जो बड़ी सौगात युवाओं के लिए मानी जा रही है, हर तरीके से युवाओं को तैयार किया जाएगा रोजगार, स्वरोजगार के लिए, मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से, हर तरीके का प्रशिक्षण हर क्षेत्र में दिया जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को मौका मिलेगा। ये कोरी कल्पनाएं हैं, सपने बेचने का। भारतीय जनता पार्टी स्लोगन की सरकार है और सपने बेचने वाली। ये सपने बड़े बड़े दिखाते हैं। अभी जो जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है उन विद्यार्थियों के बारे में इनका क्या प्लान है? जो जिनकी एज ज्यादा होती जा रही है, वैकेंसी नहीं निकल रही, उन पे बात कर ली जाए। जो कच्ची नौकरियां बढ़ती जा रही है, उन पे इनको बात करनी चाहिए। जो शिक्षकों के बीच के जो आंदोलन चल रहे हैं, आपके भोपाल में शायद
चल रहा है, कहीं पर बड़ा आंदोलन चल रहा, उनके ऊपर क्यों नहीं बात की जा रही? आज की तारीख में जो स्किल डेवलपमेंट की, कौशल की बातें कर रहे हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर्स नहीं है, कॉलेजों में सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जिस क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए, वो उसकी नहीं मिल रही। मैं अभी एक पब्लिक टॉक में गया था एग्रीकल्चर कॉलेज में, वहां के लड़कों का बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल का कोई सिस्टम ही नहीं बचा, प्रोफेसर्स है नहीं, प्रैक्टिकल कुछ हो नहीं रहा है। जो फंड आना चाहिए उनके रिसर्च और R&D के लिए, वो एग्रीकल्चर कॉलेजेस में आ नहीं रहा। पिछली बार इन लोगों ने इस तरीके की वादा हर जिले में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने का युवाओं से वादा किया था कि हम आपके शारीरिक क्षमता को मजबूत करने के लिए हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलेंगे। क्या स्थिति है? पूरे देश में जो मध्य प्रदेश को स्पोर्ट्स के बजट आता है वो 67 करोड़ आता है, गुजरात इससे कई ज्यादा ले जाता है मध्य प्रदेश के साथ। ये पक्षपात क्यों नहीं? हमारे प्लेयर जो है वो कुश्ती में दिख रहे हैं, तीरंदाजी में दिख रहे हैं, तैराकी में दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख पा रहे? क्रिकेट में क्यों नहीं दिख पा रहे? इंटरनेशनल गेम्स में हमारे लोग क्यों नहीं जा पा रहे? इसलिए नहीं जा पा रहे कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंड नहीं है। आप छात्रवृत्तियों की बात करते हो, छात्रवृत्तियां मिल नहीं रही है। जिन बच्चों को आपने ट्राइबल बच्चों को कहा कि हम लोग कोचिंग में शिक्षा देंगे, आपको पढ़ाने के लिए एक नीचे एक सपोर्ट देंगे, आज की तारीख में वो बच्चे सब परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, राजनीति में बच्चों का देख लीजिए, ये भी पूछ लीजिए, छात्रों के चुनाव क्यों नहीं करा रहे? किस चीज का डर है इन लोगों को? वो भी समाज का एक हिस्सा है। पॉलिटिकल अवेयरनेस आना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना यूथ का, वो भी एक बात होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। स्पोर्ट्स में नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। और फिर वो इन्होंने कोई योजना लाए थे कि सबको हम लोग उद्यमी बना देंगे। कितने उद्यमी हमारे यहाँ डेवलप हुए हैं? ठीक है, जवाब लेंगे उससे पहले राहुल जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ उस पर। युवाओं की स्थिति मध्य प्रदेश में और ये मिशन सरकार का कितना लाभकारी होने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए प्रशिता जी, यदि सरकार की इच्छा शक्ति है किसी काम को करने की और किसी को आगे ले जाने की, तो काम तो पूरा हो सकता है और मिशन भी पूरा किया जा सकता है। तो युवाओं की जहां तक बात है, तो आप ये देखेंगे पिछले 2 दशक से मध्य प्रदेश का युवा परेशान है। आपने ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खड़े कर दिए, ढेर सारे मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए, ITI से बच्चे निकले, प्राइवेट कॉलेजों से बच्चे निकले, प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकले। तो आप ये देखिए कि इतनी तादाद में बेरोजगार बच्चे खड़े हो गए कि उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था कहाँ हो पाएगी, इसके ऊपर सरकार ने कोई चिंतन अभी तक किया नहीं। सिर्फ आंकड़े दे देना कि हम इतने लोगों को दे देंगे, तो आप ये देखिए कि ये भविष्य की योजना है। लेकिन आप पीछे चले जाइए तो पीछे करोड़ों युवाओं की फौज खड़ी है जो बेरोजगारी को झेल रही है। तो इन बेरोजगारों का क्या होगा? तो कम से कम सरकार को तो इस तरीके की योजना बनानी चाहिए कि पिछले 15 साल से या 1 दशक को ही उठा के देख ले, तो 1 दशक से बच्चों की फौज है, युवाओं की फौज है जो बेरोजगारी को झेल रही है। तो सरकार ने ऐसी कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया कि जिनको रोजगार मिल सके। दूसरी चीज क्या हुई है कि जो सरकार ने जिस आंकड़े को प्रस्तुत किया, वो आंकड़ा युवा आउटसोर्सेज, हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में, हर विभाग में, हर संस्था में सरकारी आउटसोर्सेज युवाओं की भर्ती की जा रही। आउटसोर्सेज को आप एक्चुअल आंकड़े में नहीं दर्ज कर सकते। ये आउटसोर्सेज मतलब दैनिक वेतन भोगी से भी निचली स्थिति है, इनका ना भविष्य है ना वर्तमान है, कुछ नहीं है। ये कब तक नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, तो कुछ नहीं। इस आंकड़े को यदि सरकार रोजगार को जोड़ देती है तो नहीं, उसको मान्य नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यदि युवाओं को रोजगार देना है तो कोई स्थायी व्यवस्था उनकी की जाए जिसमें उनको रोजगार मिल सके। ये कई बार, अच्छा एक तो दूसरी चीज, अब आप ये देखिए ITI से इतने लोग निकल गए, इतने बच्चे निकले, आज मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि सरकार ने भी कोशिश की थी कि जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश के जो युवा है उसमें 60%, जो भी आंकड़े 30% या 40% करीबन आंकड़ा था कि लोकल लोगों को वहां दिया जाएगा, लोकल जो उस एजुकेशन को क्रॉस कर रहे होंगे या फॉलो अप कर रहे होंगे वहां दिया जाएगा। लेकिन वहां भी जाकर के फॉलो नहीं हो पाया। तो इंडस्ट्री में जो भी नई इंडस्ट्री खुलती है उसमें बाहर के लोग आ जाते हैं, मध्य प्रदेश को युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिलता।
एक चीज हुई। अब बाकी जगह आप उठा के देखिए तो युवाओं की मारामारी इतनी ज्यादा हो गई। देखिए, एक भीड़ को आप समाप्त नहीं करेंगे तो एक अगली भीड़ खड़ी हो जाएगी। आप भविष्य की बात कर रहे हैं कि भविष्य में हम इस तरीके के युवाओं को तैयार कर देंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि वो नौकरियों में चले जाएंगे। अरे भाई, तैयार तो हो जाएंगे, वो मिलिट्री में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, पुलिस में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, ITI कर लेंगे, फार्मासिस्ट कर लेंगे, आप एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, तमाम जगह बच्चे चले जाएंगे। लेकिन आप इनको मानसिक रूप से संतुष्ट कर देंगे, आप इनको मानसिक रूप से बिल्कुल स्ट्रांग कर देंगे, शारीरिक रूप से स्ट्रांग कर देंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म कौन सा देंगे? तो सरकार को यहाँ गारंटी लेना पड़ेगी कि यदि आपने ITI की है तो आपको रोजगार उपलब्ध 6 मंथ, आप एक टाइम बाउंडेशन करना पड़ेगा सरकार को कि आपको 6 मंथ या 1 साल के अंदर आपको रोजगार मिल जाएगा। जिस भी क्वालिफिकेशन का युवा है उसको रोजगार की उपलब्धता आपको गारंटी के साथ देना पड़ेगी। तो और आउटसोर्सेज जो व्यवस्था सरकार ने शुरू की है, ये आउटसोर्सेज की जो व्यवस्था युवाओं के भविष्य को पूरी तरह से अंधकार में लेके जा रही है। उनका कोई भविष्य नहीं बचा। तो इस व्यवस्था को सरकार को बंद कर देना चाहिए, बल्कि इसकी जगह सरकार चाहे तो उन युवाओं को जिनको आउटसोर्सेज आपने रखा है, आप उनकी फिक्स कर दीजिए ना। 12,000 रुपए में कोई नौकरी होती है? सरकार बताए आंकड़ा कि 12,000 13,000 रुपए आउटसोर्सेज बच्चे को दिए जा रहे हैं, जबकि उन बच्चों से 12-12 14-14 घंटे काम लिया जाता है। तो आप ये देखिए कि कितना वेतन विसंगतियां कितनी अधिक है कि उसी काम के लिए। और ये चीज है, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए। मोदी जी ने भी ये घोषणा की थी कि 18,000 से नीचे का वेतन नहीं दिया जाएगा किसी को। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, कलेक्टर रेट भी 18,000 के करीब नहीं पहुंचता, 12-13,000 के जाकर के समथिंग टिक जाता है। और आउटसोर्सेज मतलब कभी भी निकाले जा सकते हो, कभी बुलाए जा सकते हो, तो इसमें क्या भविष्य बचा? तो हमारे कहने का मतलब ये है सीधा कि आप उनको मानसिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से सशक्त कीजिए। ठीक है, मतलब और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। जवाब ले लेते हैं कृष्णा जी, यदि जेब में पैसा रहेगा तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आदमी या युवा स्वस्थ रह सकता है। लेकिन जब पैसा नहीं होगा, बेरोजगारी होगी, तो आप प्रदेश को कितने भी स्वस्थ करने की बात करें, स्वस्थ प्रदेश नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, गुंजन जी। प्रशिष्टा जी, सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने ही कहा कि इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए मध्य प्रदेश में, इतने IIT के कॉलेज खुल गए, इतने ITI सेक्टर में काम हो रहा है, इतना शिक्षा के लिए काम हो रहा है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए भी करना पड़ेगा। मैं उस बात को पहले उठाती हूँ। शिक्षा के लिए काम हो रहा है, ये भी युवा के कल्याण का ही एक स्टेप है। आप मुझे बताएं, 2003 से पहले जिस प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं उस प्रदेश में। ये युवाओं के कल्याण के लिए किया गया है। आज IIT सेक्टर हब बना हुआ है। लीगल, आप बताएं, जितने इंस्टीट्यूशंस भोपाल में, मध्य प्रदेश में खुले हुए हैं, आज हर एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश जिस रूप में विकसित हुआ है, यहाँ के युवाओं को, यहां छोड़िए पूरे देश से युवा आके शिक्षा मध्य प्रदेश में ले रहे हैं, ये भी उन युवाओं के कल्याण के लिए एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, जिसे हमें समझना पड़ेगा कि जिस प्रदेश में अगर शिक्षा की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो तो उस प्रदेश में आप युवाओं की पहली स्टेप बहुत अच्छे से क्रॉस कर रहे हैं। दूसरी बात, रिजर्वेशन का मैं थोड़ा उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ये वही प्रदेश है जहां पे, इकलौता प्रदेश जहां पे 33% से उठा के 35% का रिजर्वेशन किया गया डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट देने के क्षेत्र में। मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन देती हूं। अगर सिर्फ महिलाओं की बात करूं, 50% आरक्षण दिया गया है पुलिस भर्ती में, 50% आरक्षण दिया गया है शिक्षा भर्ती में, 50% आरक्षण दिया गया है पंचायती चुनाव में, 33% अभी आरक्षण दिया गया है राजनीति में, संसद के क्षेत्र में। आप मुझे बताएं, ये आरक्षण देना, युवाओं के लिए गवर्नमेंट नौकरियां देना, प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा आरक्षण देना, शिक्षा संस्थानों को ज्यादा रूप में खोलना, व्यापक रूप में, ये क्या युवाओं के उत्थान का स्टेप नहीं है? ये युवाओं के उत्थान का स्टेप, और इसी में आगे रोजगार के लिए भी आगे अब रोजगार वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसके लिए आए दिन आप देखिए, जो युवा शक्ति मिशन
का मकसद ही यही है कि इसमें हम युवाओं की योग्यता अनुसार उनको रोजगार भी दिलाएंगे, जहां योग्यता नहीं दिखेगी वहां हम उन्हें शिक्षा भी देंगे, वहां उनकी कौशल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, कौशल विकास किया जाएगा, आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये प्रदेश की सरकार की एक कोशिश है, जो उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कांग्रेस का जब ये बार बार कहते हैं ये वो प्रदेश है, दूसरा उदाहरण, अगर इस प्रदेश में 20 वर्षों से डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, इस प्रदेश के युवाओं को विकास नहीं मिला होता, तो आप मुझे बताएं लोकसभा चुनाव में क्या 29 की 29 सीट पे कमल खिला होता? यहाँ कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया। फर्स्ट टाइम वोटर्स की काउंटिंग अगर मैं बताऊं, इस देश में 1.80 करोड़ के फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जो युवा वोटर है जिसकी उम्र 19 वर्ष है। अगर उन्हें विकास नहीं दिखा होता इस प्रदेश में, तो वो क्या कमल खिलने देते इस प्रदेश में? ये देश की जनता, ये प्रदेश की जनता जागरूक है, वो जानती है सामाजिक कल्याण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और अपने बेटों का विकास कांग्रेस कर रही है, लेकिन देश के बेटों का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोटी सी प्रतिक्रिया। अमित शाह के बेटों की तरह सबके बेटे का भविष्य बने, मैं ऐसी कामना करता हूँ। दूसरी बात, मेरी बहन ने शिक्षा की बात की, रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, रोजगार समस्या है युवाओं के लिए, प्रदेश और देश का भविष्य रोजगार के नाम पर तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, परिवारवाद पे जाएंगे तो पूरे देश की जनता जानती है कि परिवारवाद का ठप्पा किसने लेके रखा है। अरे ये विषय ही नहीं है परिवार के अलावा केदार जी, नहीं है। ठीक है केदार जी, आप जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए। मैं शिक्षा इनकी बातें बता दूं, इन्होंने शिक्षा का मध्य प्रदेश का जिक्र किया, 18वें नंबर पर हम पूरे देश में है, और जो ये बाकी शिक्षा की बात कर रहे हैं 20-22वें नंबर पे कॉलेज में। मध्य प्रदेश का कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 5 और टॉप 10 में। ये गलगोटिया टाइप की यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इन लोगों ने डेवलप कर रखा, उसी का परिणाम है। सुन आप जो कह रहे हैं, मैं स्वयं एक ऐसे संस्थान से आई हूँ जो तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। अगर आप प्रदेश में धरातल पर कितना उतरेगा और इसका फायदा युवाओं को कितना मिलेगा? ठीक है, समय की कमी है, एक मिनट रुक जाइए, चर्चा को यही समाप्त करूंगी। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये देखने वाली बात होगी ये युवा मिशन कितना एम्बिशन सरकार का पूरा कर पाएगा। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।